बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ ब्रेड पकौड़ा की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जिन्होंने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे मैंने हाफ केजी आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं और इसके अंदर मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। नमक हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और काली मिर्च हाफ टी स्पून। अब मैं इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने एक गड्डी हरे धनिये की काट के शामिल कर दी है और 3 हरी मिर्चें जिनके मैंने बीज निकाल दिए थे और उनको भी बारीक काट के शामिल कर दिया है। सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ कप बेसन लिया है और इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ जिनमें नमक, धनिया, कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून है और 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल किया मैंने इसके अंदर। और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी। आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना पतला रखना है हमने बैटर को। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जितने चाहिए आपको उसके हिसाब से बना लीजिएगा। और आलूओं का मिक्सचर मैं ब्रेड की एक साइड पे लगाऊंगी। अच्छी तरह फैला के लगाइएगा ताकि किनारों पे सारा मिक्सचर अच्छे से आ जाए, वरना फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा अगर साइड्स पे मसाला ना लगा हो। तो मैं बहुत अच्छी तरह सारे मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर फैला दूंगी। इस तरह बहुत अच्छी तरह किनारों पे भी लगा रही हूँ मैं। ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स तैयार होता है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, इवन बर्थडे पार्टीज़ वगैरह पे भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सारे ब्रेड के स्लाइसिस पे मैंने आलूओं के मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह फैला के लगा दिया है। अब इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो रहा है। यहाँ पे मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और इसके दोनों साइडों पे बेसन लगा के अब इसको हम फ्राइंग करने के लिए डाल देंगे पैन के अंदर। जिस साइड पे मिक्सचर लगा हुआ है उस साइड को मैंने नीचे की तरफ डाला है ताकि वो निकले ना। ब्रेड पकौड़ा एक साइड से फ्राई हो गया। अब मैं इसको टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई करूँगी हल्का गोल्डन कलर आने तक। यहाँ पे हमारा एक ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया है और इसको मैं किचन पेपर के ऊपर निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी के ब्रेड पकौड़ा भी तैयार कर लूँगी। इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई बिल्कुल नहीं करना वरना उससे ये जल जाएंगे। इस स्लाइस को भी मैं टर्न कर रही हूँ और इसको भी फ्राई करेंगे दोनों साइड से। ब्रेड पकौड़ा हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। ब्रेड पकौड़ा को मैंने सर्व कर दिया है। आप मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।